नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। रायपुर के नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई का मुद्दा विधानसभा के मानसून सत्र में जोरदार तरीके से गूंजा। कांग्रेस ने इसे गरीबों के साथ अन्याय बताते हुए स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, जबकि सरकार ने कार्रवाई को पूरी तरह वैधानिक बताया है। अध्यक्ष द्वारा सदन स्थगन प्रस्ताव खारिज किए जाने के बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए गर्भगृह तक पहुंच गए, जिसके बाद नियमानुसार विपक्ष के विधायक स्वमेव निलंबित हो गए। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विधानसभा में नकटी गांव की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि नकटी में 85 घरों को तोड़ा गया, जिनमें कई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान भी शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन घरों में बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन लोगों को पर्याप्त पुनर्वास दिए बिना बेदखल कर दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि क्षेत्रीय सांसद के आश्वासन के बावजूद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। माननीय वहाँ के सांसद महोदय ने भी उनको जो वादा किया गया था कि घर नहीं तोड़ेंगे, उनकी दिल्ली जाते ही घर तोड़ के उनको आवाज़हीन कर दिया। आज भी वहाँ लोग बैठे हैं, आज भी वो हड़ताल पर हैं, आज वो पद यात्रा कर रहे हैं। हम मंत्रियों को चिल्ला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं और आज माननीय हमारे महामहिम के पास जाने की इच्छा है। गए हैं लोग, मगर कोई किसी के द्वारा हमारी बात को सुनी नहीं जा रही, अनसुनी की जा रही है। इस मामले में हमने ध्यान आकर्षण नहीं बल्कि स्थगन प्रस्ताव दिया था, जिसका भी जवाब माननीय मंत्री जी द्वारा नहीं दिया गया। देखिए, जो नकटी गांव में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उसमें हमारे नेताजी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि बरसात के दिनों में किसी का भी घर नहीं तोड़ना चाहिए। पहला प्रश्न उठता है कि ये टाइमिंग, जो सरकार ने टाइमिंग का जो समय का निर्धारण किया, बरसात के दिनों में इनके घरों को उजाड़ा गया। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने आरोप लगाया कि विधायक कॉलोनी निर्माण के लिए गरीबों का मकान तोड़ा गया। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्रकर ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि विधायक कॉलोनी निर्माण से जुड़ा कोई दस्तावेज है तो उसे सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। अध्यक्ष के फैसले से नाराज कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह तक पहुँच गए। नियमों के तहत विपक्ष के विधायक स्वमेव निलंबित हो गए। इस दौरान भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि आज वही लोग गरीबों के घर की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में चेरी खेड़ी में गरीब परिवारों को विस्थापित किया था। वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों के आशियाने उजाड़े। उदाहरण के रूप में छेड़ी खेड़ी रायपुर, बिलासपुर का गोलपारा और चाटापारा अपने आप में एक उदाहरण है, जो भरी बरसात में पिछली सरकार ने आतताई तरीके से, तानाशाही तरीके से गरीबों के आशियाने उजाड़े और ना ही उनको मकान दिए। ये विष्णुदेव साय जी के सुशासन का संकल्प है कि जिन प्रधानमंत्री आवास के लोगों को सामान्य आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि खाली कराई गई है, उनको उनकी क्षमता से 4 गुना ज्यादा जाकर आवास उपलब्ध करा दिए गए हैं। नकटी गांव की कार्रवाई को लेकर विधानसभा में सत्ता और विपक्ष आमने सामने नजर आए। विपक्ष जहां इसे गरीबों के अधिकारों और पुनर्वास का मुद्दा बता रहा है, वहीं सरकार का दावा है कि पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है और प्रभावितों के पुनर्वास की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। फिलहाल ये मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संतोष दास बीजेपी प्रवक्ता हैं, अभय नारायण जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अनिल चौबे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल संतोष जी आपसे ही कहेंगे, विपक्ष कह रहा है कि विधायक कॉलोनी के लिए गरीबों के आशियाने हटा दिए गए, उन्हें विस्थापित कर दिया गया। बरसात का मौसम है, ऐसे में वो लोग जाएं तो आखिर जाएं कहां? सभी दर्शकों को नमस्कार और जो सभी मेरे साथी पैनलिस्टों को भी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस के पास कहने को कुछ है नहीं और कांग्रेस तो केवल और केवल आरोप लगाने की राजनीति करती है। और वास्तव में यह सवाल तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए था कि जब 2021 में 2022 में बेदखली हुई चेरी खेड़ी गांव में, हमारे माननीय सुशांत शुक्ला जी ने इस बात को उठाया भी कि चेरी खेड़ी में जब आपने विस्थापन किया था तब आपने कितने लगभग 148 घरों को तोड़ करके, और बरसात का ही महीना था वो भी,
और आपने तोड़ करके उनका पुनर्वास किया था। उनका पुनर्वास आज तक व्यवस्थित नहीं हो पाई। तो आप जो सवाल कर रहे हैं, ये सवाल तो पहले लेकिन आपसे पूछा संतोष जी, जाना अगर चाहिए। कांग्रेस ने ये सब आप कुछ अपना किया था तो अपना जवाब बीजेपी उस राह दीजिए। पर क्यों चल रही है? कांग्रेस ने किया वही ठीक था, आप भी उसी राह पर चल रहे हैं, इसीलिए आप भी विस्थापित कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमने विस्थापित नहीं किया, और हमने ऐसा भी काम नहीं किया कि जिसके कारण से जो विस्थापन हो वो उस पर सवाल उठे। देखिए, लगभग अगर मैं नकटी गांव की बात करूं तो लगभग 16, केवल 16 निराश्रित परिवार हैं जिनके घरों को जिनके अपने घर नहीं थे, और वास्तव में उनको पुनर्वास देने के लिए उनको घर भी दिया गया सेक्टर 30 में, नया रायपुर में। और उनमें से 16 में से 12 ने लगभग अपने घर में वो उन्होंने पोजीशन ले भी लिया, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। और देखिए, ये केवल और केवल अतिक्रमण का मामला था, नकटी गांव का मामला। ये केवल ऐसा मामला नहीं था जिस पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। लगभग 85 घर प्रभावित थे, और 85 घरों में लगभग दो दो घर सभी के थे। जी बाकी जो घर टूटे हैं उनके दूसरे घर भी मौजूद हैं, और बाकी घरों की भी तुलना करेंगे तो कई घर पक्के के मकान बने हुए थे वहां पर। केवल अतिक्रमण ही नहीं था, बल्कि वो ऐसा अतिक्रमण था कि भविष्य में उनको मुआवजे की राशि, क्योंकि कई बार ऐसा भ्रम भी वहां पर पैदा किया गया कि विधायक कॉलोनी बनने वाली है, तो जी। विधायक कॉलोनी बनने वाली है ऐसा सोच करके कई लेकिन लोगों ने संतोष जी, कब्जा अगर शुरू एक कर दिया। व्यक्ति के पास दो दो और मकान पहुंचे हैं, या एक व्यक्ति वहां दो दो मकान लेके बैठा था, तो सरकार क्या कर रही थी? क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी कि एक व्यक्ति के पास दो दो मकान है? नहीं, देखिए, ये मामला केवल अभी सरकार हमारी आई है तब से नहीं है। जी ये मामला देखिए 1/9/2020 का मामला है, जिसमें गृह निर्माण मंडल ने आवासीय योजना के लिए एक कलेक्टर से मांग पत्र प्रस्तुत किया। उस समय हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। जी और यही नहीं, 9/11/2020 में नायब तहसीलदार ने इस्तेहार जारी किया। जी 4/1/2021 में नायब तहसीलदार ने वहां पर अनापत्ति मंगाई, और पटवारी प्रतिवेदन 26/6/2021 को प्रस्तुत किया गया। लगभग कुल मिलाकर हमारी सरकार से आने से पहले सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थी। और जी नकटी गांव का चयन गृह निर्माण मंडल के लिए स्वयं भूपेश बघेल की सरकार ने किया था, यह हमारी कार्य योजना में शामिल नहीं था। जी देखिए, हमारी कार्य योजना में तो चूंकि हमारी सरकार बन गई, इसलिए गृह निर्माण मंडल को वहां पर कुछ निर्माण कार्य करने थे शासकीय भवनों के, इस कारण से वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। और वहां पर ऐसा पाया गया कि अतिक्रमण जितना 2021 में जितना अतिक्रमण था, जी उससे कई गुना, मतलब मैं कहूं यदि लगभग डबल से भी ज्यादा, कई गुना वहां पर अतिक्रमण पाए गए, और जिसके कारण से वहां हटाना अनिवार्य था। तो ये प्रकरण केवल ये नहीं है कि आप इसको केवल किसी नकटी गांव में किसी के साथ अन्याय हो गया ऐसा देख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केवल अतिक्रमण का मामला है, अतिक्रमण हटाया गया। जी बिल्कुल, अभय नारायण जी के पास जाऊंगा। अभय नारायण जी, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं अतिक्रमण का मामला है, अतिक्रमण हटाया गया है, कांग्रेस मामले को जबरन तूल दे रही है। ये आपकी सरकार का, भूपेश बघेल के समय का है। अरुण तोमर जी, जी मुझे आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद जो भाजपा के प्रवक्ता डिबेट में आते हैं, जनता की समस्याओं पर डिबेट होती है। जी आज अगर नकटी गांव के ऊपर डिबेट हो रही है, और आपका चैनल नकटी गांव पे बात कर रहा है, तो उन 85 परिवारों के ऊपर बात कर रहा है। वो जमीन पे बात नहीं कर रहा है तो जमीन किसकी थी, अतिक्रमण किसका था। आज एशियन का या कांग्रेस की चिंता जी वो 85 परिवार है जिनको 29 जून की रात, वो काली रात की रात के अंधेरे में जाकर तोड़ दिया गया। एक घोंसला भी बरसात में नहीं तोड़ा जाता। एक गरीब जो झोपड़ी बना के सड़क पे भी किनारा जाता है, उसको भी बरसात में नहीं हटाया जाता। जानवरों के घर भी बरसात में नहीं हटाए जाते। 4 महीने के लिए जंगल बंद कर दिए जाते हैं। जी वहां सफारी नहीं होती कि बरसात है, जानवरों का अपना बसेरा है, वहां 4 महीने हमको नहीं जाना है। लेकिन लेकिन सरकार, अभय जी, सरकार का यह भी कहना कि हमने उनको मकान दिए हैं, उनको छत दी गई है। अगर मकान दिए हैं तो उसकी सूची जारी करे, कहाँ कहाँ पे दिए हैं। मकान दिए हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को 2 मकान दिए हैं, एक पुराने रायपुर में, एक नए रायपुर में। मकान दिए हैं सारे मंत्रियों को 2-2 मकान तो दिए हैं लोग, लेकिन अपने लिए दिए हैं। नकटी गांव के ये 16 परिवार की बात संतोष दास जी कह रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, अगर एक परिवार अभी उनको रखा गया है, कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, ये झूठ बोल रहे हैं जो भाजपा की प्रवक्ता सरकार की प्रवक्ता बन गए हैं। 26 जून 2026 को आवास पर्यावरण मंत्रालय पत्र लिखता है
कलेक्टर रायपुर को कि सरकारी विधायक निवास बनाना है, इसको आप खाली कराइए, और 29 जून को तोड़ दिया जाता है। ये बातें कब आई? 2024 में धर्मजीत सिंह ने विधानसभा में प्रश्न लगाया कि विधायक निवास कहां बनेगा। उसका जवाब टंगराम वर्मा दे रहे थे, और टंगराम वर्मा जी, वो तो रिकॉर्ड में है, विधानसभा के रिकॉर्ड में है, टंगराम जी वर्मा कहते पाए जा रहे थे कि अभी तय नहीं किया गया है, ये तय किया जाएगा। ओपी चौधरी जी उनको बताते हैं कि नट्टी गांव में बनेगा विधायक निवास। ये तो रिकॉर्ड में है विधानसभा के। उस पर संतोष दास जी को और भाजपा को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। और भूपेश बघेल सरकार, अरे हो गया 2.5 साल हो गया साहब, बंद करिए 5 साल की बात। जनता ने सरकार बदल दी है, सरकार में आप बैठे हैं, अब हम विपक्ष में बैठे हैं, अब हम सवाल पूछेंगे। आप हमसे 5 साल का सवाल नहीं पूछेंगे, अब हम 2.5 साल का सवाल पूछेंगे। ये महा अत्याचार है, और ये अत्याचार ओपी चौधरी जी ने केवल रायपुर के नट्टी गांव में नहीं किया है, यही कार्रवाई रायगढ़ में उन्होंने की थी। तो अभय जी, जो चेरी खेड़ी में हुआ, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी कह रहे थे, विधायक भी कह रहे हैं कि चेरी खेड़ी में जो कांग्रेस ने किया, क्या वो अन्याय और अत्याचार नहीं था? वो कांग्रेस ने ठीक किया था? मुख्यमंत्री ओपी चौधरी हैं कि मुख्यमंत्री कौन, ये तो तय नहीं है, लेकिन ओपी चौधरी शासकीय अधिकारियों को खुली छूट दे गए और अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। कहां रहेगा गरीब? 85 उसमें प्रधानमंत्री आवास थे, आपने बिजली दिया, आपने सीसी रोड बनाई, आपने नलकूप खोदवाए, आपने पानी की व्यवस्था की। आज उनको अतिक्रमण, उनके वोट से आपकी सरकार बनी। जब उनका ठीक है, लेकिन अभय जी, उनका बीजेपी कह रहे हैं कि चेरी खेड़ी में कैसे था? कांग्रेस ने जो किया, क्या कांग्रेस को उसका ख्याल नहीं है? उनके साथ अन्याय नहीं था, अत्याचार नहीं था? अतिक्रमणकारी कर रहे तो क्या किसी अतिक्रमण में रहने वाले का वोट वैलिड है कि अनवैलिड है? अगर उसने वोट दिया है तो मकान तोड़ने के लिए दिया है, माफी मांगना चाहिए प्रवक्ता तो को। अभय अगर जी, गरीबों चेरी के लिए खेड़ी ऐसी वाले बात करते हैं तो। विस्थापितों ने वोट नहीं दिया था जब कांग्रेस ने उन्हें विस्थापित किया था, 148 परिवार, क्या वो वोट नहीं दे रहे थे? मैं तो कह रहा हूं कि आप 2.5 साल की बात करिए, नट्टी गांव की बात करिए। 5 साल में हमने 6 लाख लोगों को बसाया है, हमने उजाड़ा एक भी आदमी को नहीं है। चेरी खेड़ी की बात कर रहे हैं, उस पर एक दिन डिबेट रखवा लीजिए। नट्टी के बाद चेरी खेड़ी पे डिबेट रखवाइए, मैं चेरी खेड़ी पे डिबेट करने को तैयार हूं। 5 साल की सरकार में एक गरीब नहीं उजाड़ा गया, हमने गरीब लोगों को बसाया। हमने तो बस्तर के उस टाटा की जमीन आदिवासियों को वापस की, जो फैक्ट्री नहीं बना रहा था, बिकी हुई जमीन हमने वापस की। संतोष दास जी बोलने से पहले गरीबों की बात करें। अगर गरीबों का अतिक्रमणकारी कहा जाएगा तो भाजपा के लोग अफीम की खेती करने के लिए सरकारी जमीन अतिक्रमण करते हैं, भाजपा के लोग रेत का काम चलाने के लिए अतिक्रमण करते हैं, रेत की ठीक है घाटों में जाके अतिक्रमण करते हैं। अभय जी, आपके पास आऊंगा, अनिल तो चौबे जी के पास जाऊंगा, रोकना चाहूंगा अभी आपको। अनिल चौबे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल चौबे जी, क्या ये मामला अतिक्रमण हटाने का है या फिर पुनर्वास नीति की विफलता है? तोमर जी, जब भी किसी का अचानक टूटता है, दुख उसको बहुत होता है, इसमें तो कहीं दो मत नहीं, चाहे वो अतिक्रमण वाला हो जी, या वैसा वाला। अब रहा सवाल की सरकारी जमीन है, सरकार की जमीन है, उस पर वो मकान बना के रहे, और उनको गरीब रेखा के नीचे वाली जो योजनाएं थी, मकान भी मिल गया, पानी भी मिल गया, बिजली भी मिल गया, काम चल रहा था, 10-15 साल से वो लोग रह रहे थे। जी, और वो चूंकि वैधानिक तो था, वैधानिक स्थिति तो थी नहीं उनके पास, ना कोई ऐसा वैधानिक कागज था। अब वो सरकार अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से उनको सुविधा दे रही थी। अब सरकार को वो जमीन खाली करनी। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस तरीके से कांग्रेस से इल्जाम लगा रहे हैं, या जितने भी लोग हैं इल्जाम लगा रहे हैं, ये विधायकों के लिए खाली कराई गई, इसका कोई दस्तावेज अगर इनके पास है कि विधायकों के लिए खाली कराई गई है, तो ये थोड़ा सा शर्मनाक मामला है कि गरीबों के मकान तोड़ के अमीरों के मकान बनाए जाए। इसकी जगह अगर कहीं वो वहां पर स्कूल बनाते, कोई यूनिवर्सिटी बनाते, कोई हॉस्पिटल बनाते, कोई जनहित का कोई अगर काम कर रहे होते, तो जमीन खाली कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब रहा सवाल इस पर राजनीति का। जी, राजनीति इसमें हो रही है बहुत दिनों से, मैं इस चीज को बहुत दिनों से देख रहा हूँ। जैसे ओपी चौधरी जी उन चाहते हैं, और वो जो धरसींवा के विधायक हैं, वो लगातार इस मामले में पीछे पड़े हुए थे कि ये जमीन खाली करा के यहाँ पर हम लोग अपना मतलब जो भी उनका है, जैसे कि अब उन्होंने बताया कि वो विधानसभा में भी कहा गया है
कि वहां पर अभी बनाया जाएगा, चौधरी जी ने कहा नकटी में बनाया जाएगा। तो ये सब पर्दे के पीछे चल रहा था। कि पर्दे के पीछे चलने से क्या हो रहा है कि जो जो सरकार की जो छवि है, जी जिस तरीके से कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट कर लिया है कि गरीब के मकान तोड़ के अमीरों के मकान बनाने का, इस नैरेटिव को भाजपा सरकार तोड़ नहीं पा रही। ये मामला है कि भले कितने ही अपना स्पष्टीकरण दे रहे हो, लेकिन अंत में जाके लोग ये कहते हैं कि चलो भी विधायकों के लिए गरीबों के मकान तोड़ दिए। ये नैरेटिव जो सेट हो गया है, इस नैरेटिव को से सरकार को काफी डैमेज होगा। गरीबों की जगह इसमें, अब इसमें ओपी चौधरी की कितना हाथ है, भर्तियों वाले का क्या है, ये सब अलग अलग चीजें हैं। जिसमें ब्रजमोहन ने भी एक चिट्ठी लिख दी कि जी इनका मकान अभी नहीं तोड़ना चाहिए। अब एक ने तो कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि बरसात में नहीं तोड़ना चाहिए, ये भी सही था। और जी अगर इनको खाली कराना ही था तो एक एक ग्रुप में जैसे 7 लोगों को भेज देते, वो संतुष्ट हो जाते, फिर 7 लोगों को भेज देते, फिर जो बचते एक्चुअल अतिक्रमणकारी जिन्होंने 10-10, 20-20 हजार स्क्वायर फीट पे कब्जा किया हुआ था, जी उनको तोड़ के साफ कर लेते। मतलब एक प्रक्रिया जो अपनाना चाहिए थी सरकार को, वो नहीं अपनाई गई है। प्यार से भी ये काम हो सकता था, लेकिन रात को तोड़ दिया जाके। तो ये सब आक्रोश का कारण है। वो कांग्रेस ने उसका नेरेटिव सेट कर लिया है कि जी गरीब बिल्कुल। का मकान तोड़ के अमीरों के मकान बन रहे, ये बड़ी घटना हो। जी बिल्कुल, संतोष जी। जी के पास जाऊंगा। संतोष जी, क्या प्रशासन ने बेदखली से पहले नोटिस जारी किया था? जिन लोगों को वहां से हटाया गया उनको जानकारी दी गई थी कि आपके मकान यहाँ से खाली कराए जाएंगे, तोड़े जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि ये भूपेश सरकार के समय से ही प्रक्रिया चल रही थी और लगातार इस पर आपत्तियां भी ली गई, नोटिस भी दिए गए और लगातार बातचीत भी हो रही थी। और देखिए केवल और केवल ये एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए केवल एक मुद्दा बनाया गया है। वास्तव में एक इसको आप एक सामान्य अतिक्रमण की कार्रवाई कह सकते हैं। और देखिए शहरों में भी और शहर से लगे गांव में भी खासकर जी जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के जाते हैं या किसी किसी भी अन्य प्रोजेक्ट को लेकर के जाते हैं जनहित में, तो कहीं ना कहीं गांव का विस्थापन होता है, ये सामान्य प्रक्रिया है। और यदि गांव में यदि राजस्व की भूमि होती है तो उनको मुआवजा मिलता है, और यदि राजस्व की भूमि नहीं होती है तो अतिक्रमण हटाया जाता है। तो ये भूमि भी कोई राजस्व संतोष की जी, भूमि क्या तो थी नहीं, बातचीत ये तो करके अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता है कि शासकीय रातों भूमि रात थी। किसी का मकान तोड़ना जरूरी है? बातचीत करके भी मसला हल किया जा सकता है। अगर उनको पहले से जानकारी दी जाती कि आपको नवा रायपुर में घर मिलेगा, आप ये घर खाली कर दीजिए, क्या वो लोग घर खाली नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं, पहले से नोटिस भी दिया गया था और बातचीत भी हो रही थी सरकारी माध्यम से। ऐसा नहीं है कि रातों रात आया और घर तोड़ दिया। और जिस जी तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये रातों रात घर तोड़ करके उनको बेघर कर दिया गया, उनको पूछा नहीं गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल, मैंने कहा ना, इसको आप सामान्य अतिक्रमण की कार्रवाई कह सकते हैं। और ये कार्रवाई देखिए केवल और केवल इसलिए कांग्रेस इसको मुद्दा बनाना चाहती है क्योंकि इसको जानबूझ करके इसको विधायक निवास बताया जा रहा है कि यहाँ पर विधायक निवास बनने वाला था, जी जबकि ऐसा कोई भी प्रपोजल या कोई प्रस्ताव ऐसा कहीं भी नहीं है। आज भी सदन में माननीय हमारे चंद्राकर जी ने स्पष्टता से कहा है कि भाई आपके पास कोई दस्तावेज हो तो दिखाएं कि कहां पर विधायक निवास बनने वाला है, क्या कागज है आपके पास। तो कोई कागज इनके पास तो है नहीं। जी और केवल ये नैरेटिव सेट करना है कि विधायक निवास बनेगा, उससे पहले गरीबों का निवास तोड़कर ये सरकार बनाना चाहती है। केवल और केवल फेक नैरेटिव सेट करने के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए केवल ये कार्रवाई की जा रही है। और मुझे लगता है कांग्रेस को अब इससे ज्यादा और इससे ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला। ये नैरेटिव जनता को भी, आम जनता को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि 16 में से 11 उन लोगों ने आवास ले लिया है और जी 2-4 और बचे हैं, वो भी आवास ले लेंगे। तो मुझे लगता है आने वाले समय में नैरेटिव भी खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, अभय जी के पास जाऊंगा। अभय जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रपोजल विधानसभा में नहीं आया, न सरकार के पास ऐसा कोई प्रपोजल है। कांग्रेस को ये जानकारी कहां से लगी? अगर कांग्रेस के पास कोई जानकारी है तो उसको सामने रखना चाहिए। जी मैंने कहा जी कि अगर विधायक निवास आप नहीं बनाने तो वहां क्या बनाना चाहते हैं, फिर आपकी हड़बड़ी क्यों थी? क्यों फिर 26 जून को नोटिस देना और 29 जून को रात्रि में जाके पुलिस फोर्स लेके उसको तो इसको तोड़ लेकर देना? आपके विधायक अगर विधानसभा में आपकी सवाल कोई पूछ योजना सकते थे नहीं, कि अगर विधायक निवास नहीं बन रहा है यहाँ तो क्या बन रहा है? उससे पहले ये कैसे तय हो गया अभी कि आप तो विधायक निवास बनाए जाएंगे? अभी मैं जी आपके माध्यम से संतोष दास जी से वही पूछ रहा हूँ। अभी बता देना, वो डिबेट पे आए हैं तो पूछ पूछ के आए होंगे सरकार से कि वहां क्या बनने वाला है। और मैं तो कहा कि ये विधानसभा में धर्म बीजेपी तो कह रही केवल अतिक्रमण हटाया गया, वहां से जो विस्थापित हुए उन्हें मकान दिए जा रहे हैं। 11 लोगों ने मकान भी ले लिए हैं। क्यों? लेकिन अतिक्रमण से क्या नुकसान हो रहा था और किसके लिए हटाया गया? क्या पूरे अतिक्रमण प्रदेश के हटाए जा रहे हैं? नक्टी गांव से प्रारंभ होके प्रदेश में जितने अतिक्रमण हैं वो सारे हटाए जाएंगे।
ऐसा कोई प्लान है? देखिए ये बात कितनी बना लें, ये कहीं भी मोड़ के ले जाएं, ये सर्वविदित है। और पहले दिन से मीडिया भी लगातार इस खबर को छाप रही है कि वहां पे विधायक निवास बनने का था। हमारे तो 35 में से अधिकतर विधायकों ने लिख के दे दिया कि अगर नकटी गांव में विधायक निवास मिलता है तो हम वहां निवास करने नहीं जाएंगे। सवाल है कानून का, सवाल है लोकतंत्र में जनता के विश्वास का। इनके सांसद बहुत वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी एक दिन पहले नोटिस के बाद और तोड़ने के एक दिन पहले जाके कह के आते हैं 28 जून को कि मैंने बात कर लिया है, नहीं टूटेगा। उसके बाद 29 जून को कार्रवाई होती है। बृजमोहन जी कितने तकलीफ में हैं, क्या क्या बयान जारी कर रहे हैं, वो अरुण जी आप लोगों को छुपा नहीं है। उनके जो विधायक अनुज शर्मा है वो लगातार बयान दे रहे हैं। और अभी मैं हास्यास्पद है कि अभी संतोष भैया कह रहे हैं कि 16 में से 11 लोगों ने ले लिया। भाई उनको तो कहीं रखोगे ना, रखने को लेना मत बोलिए। जब आपने उजाड़ दिया है तो उनको जो आपने स्थायी निवास दिया है उनके सामने क्या है, बढ़ता क्या ना करता, उनके पास दूसरा रास्ता क्या? मैं तो कह रहा हूं। लेकिन अभय जी अगर कांग्रेस कार्यकाल में इस तरीके से किसी को हटाया जाता, क्या उनको दूसरे मकान नहीं दिए जाते? अगर जिस तरीके से बीजेपी पुनर्वास करा रही, कांग्रेस भी तो इसी तरीके से पुनर्वास कराती रही होगी। या फिर कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में अतिक्रमण होने दिया था कि जो अतिक्रमण जहां करे वो कर ले, हम नहीं हटाएंगे। अगर हमारे 5 साल के कार्यकाल में एक भी मकान तोड़ा गया तो पहले पुनर्वास कराया गया, पूरे प्रदेश में ऐसा कराया गया। मैं तो कह रहा हूं ना कि ओपी चौधरी जी आईएएस से सीधे मंत्री बन गए, उनको लगता है कि वो राजा हैं और राजा जो कह देता है वो फाइनल है। और उनके बहुत परम मित्र हैं गौरव जी जो कलेक्टर रायपुर हैं। ओपी चौधरी और गौरव जी की भूमिका इसमें सरकार से अलग हटके है और सरकार से ऊपर दिखने की है। और सेम पद्धति उन्होंने रायगढ़ में आजमाई थी। रायगढ़ के प्रगति नगर को रातों रात उजाड़ के वहां मरीन ड्राइव बसाए हैं, वहां पे बड़े लोग घूमने जाएंगे, शाम को चौपाटी लगेगी। आपका राजकुमार कॉलेज का चौपाटी इसी तरह से मोड़त जी ने अपने जिद ने तोड़वाया। साइंस कॉलेज के पास जो चौपाटी बनी बुनाई चौपाटी तोड़ी गई सिर्फ इस जिद में कि कांग्रेस सरकार ने चौपाटी बना दिया है, हमारी सरकार आ गई हम तोड़ेंगे। ये बदले की भावना विपक्षियों से नहीं, ये जनता से भी ले रहे हैं, मतदाताओं से भी ले रहे हैं। और ये बहुत दुखद घटना है। मैं तो अनिल चौबे जी के पास जाऊंगा। भाजपा के प्रवक्ता रहे, सरकार बहुत दिन रहने वाली नहीं है, फिर आपको उन गरीबों के बीच जाना पड़ेगा, फिर उन गरीबों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अनिल चौबे जी क्या इस मुद्दे पर जो कांग्रेस है, विपक्ष है, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है? क्योंकि नकटी के मुद्दे को लेकर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम विस्थापितों को मकान दे रहे हैं, पुनर्वास कराने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन मामले को कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार तूल दे रही है। दोनों पार्टियां राजनीतिक फायदा ले रही हैं। सरकार और सरकार में बैठे हुए टॉप क्लास के मंत्री भी इस मामले में अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ओपी चौधरी कुछ कहते हैं, मूड़त जी कुछ कहते हैं, ब्रजमोहन जी कुछ कहते हैं, किसी का एक संयुक्त बयान नहीं है, सब अपने अपने बयानों पर अड़े हुए हैं। उसी तरीके से कांग्रेस भी है। कांग्रेस का भी एक बयान बड़ा सुर्खियों में था कि आपको मोहम्मद अकबर जो पुराने मंत्री हैं, इसी विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास लिस्ट है जो करीब 1000 एकड़ जमीन बड़े बड़े बिल्डरों को सौंपने की तैयारी है। और उस पर चैलेंज भी हो रहा है। यहाँ से अपने अकबर हैं, वहां से केदार कश्यप है, तो चैलेंज कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन लड़ नहीं रहे। मतलब चैलेंज करके अखबारों में सुर्खियों में टोल रहे हैं। अगर अकबर के पास है लिस्ट तो सरकार को दे देने चाहिए, विधानसभा में उसको जमा कर देना चाहिए। इसी तरीके से अगर विधायकों का वहां पर बनना है और कोई कागज कांग्रेस के पास है तो विधानसभा के पटल पर रख देना चाहिए उसको, तो मामला समाप्त हो। ये अपनी रोटी सेक रही है, ओपी चौधरी अपनी रोटी सेक रहे हैं, और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जनता भ्रमित है और सब अपना अपना नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस सोच रही है कि मैं गरीबों का मसीहा बन जाऊं, इधर ये भाजपा सोच रही है कि मैं गरीबों का मसीहा बन जाऊं, मैंने 10 मकान दे दिए, ये तोड़ दिए। तो इस सब चक्कर में क्या हो रहा है कि एक तो समय खराब हो रहा है और एक शासन की छवि बिगड़ रही है, कुल मिलाकर शासन को डैमेज हो रहा है। जी बिल्कुल अनिल जी, रुकना चाहूंगा समय का। हमारे साथ संतोष दास बीजेपी प्रवक्ता, अनिल चौबे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभय नारायण जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े। आप तीनों मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में नकटी गांव का मुद्दा पुरजोर तरीके से कांग्रेस ने उठाया। हालांकि इसको लेकर कल तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, लेकिन सवाल यही है क्या नकटी गांव के विस्थापितों को पुनर्वास मिलेगा या फिर कांग्रेस इसको लेकर राजनीति कर रही है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।